अब तस्वीर ठाणे जिले से दिखाते हैं। आफत की बारिश यहाँ जारी है। नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। बारिश से निचले इलाकों में जल भराव। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। ठाणे की जरा आप तस्वीर देखिए। जहां तक आपकी निगाह जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सड़कें नहीं बल्कि ये दरिया हो और हर तरफ पानी ही पानी है। जहां कल तक रौनक रहा करती थी, रिहायशी इलाके हों या फिर मार्केट वाले इलाके, भीड़ भाड़ वाली जगह, हर तरफ पानी का कब्जा इस वक्त नजर आ रहा है ठाणे में। ये तस्वीरें आप देखिए, पुल पानी में समा चुका है और इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। क्या मकान, क्या दुकान, क्या खेत खलिहान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आता है। नदियां क्योंकि उफनाई हुई हैं, निचले इलाके पूरी तरीके से इस पानी में समा चुके हैं। लोगों को शिफ्ट किया गया। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो कि आज भी अपने घर में मौजूद है, तो ऐसे में उन लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिशों में भी प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आता है। चलिए आपको लिए चलते नासिक, जहां पर लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से गोदावरी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी नाले उफान पर हैं। गोदावरी नदी अब उफान पे होने की वजह से आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोदावरी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। रामकुंड इलाके के कई छोटे मंदिर हैं जो कि पानी में डूबे हुए। आप इन तस्वीरों को जरा देखें। यहाँ पर जो मंदिर हैं वो भी आपको पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। लोगों से फिलहाल नदी के पास नहीं आने की अपील की गई है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जरा देखिए, मंदिर प्रांगण आपको पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गोदावरी नदी के तट पर बने हुए मंदिर हैं छोटे छोटे, जो आधे से ज्यादा अब गोदावरी नदी में समा चुके हैं। कई मंदिरों को बंद भी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों से दूरी बना करके रखें, क्योंकि हालात आप देखिए किस कदर बिगड़ते हुए जा रहे हैं। तो दिन भर हुए भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी बेहद उफान पर है। महाराष्ट्र की काशी कही जाने वाला रामकुंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इस रामकुंड के आसपास तकरीबन 50 छोटे बड़े मंदिर हैं जो कि पूरी तरह से पानी में समा। नदी में उफान को देखते हुए कुंड तक जाने वाली सभी रास्तों को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। घाट के पास के जो दुकानें हैं उनको भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अहम फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जो लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है और उसकी वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। और तस्वीरें हम आपको इस समय उफान में चल रही गोदावरी नदी, जो रामकुंड महाराष्ट्र की काशी कही जाती है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी ज्यादा रौद्र रूप में इस समय गोदावरी में उफान है, आप आवाज और तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो रामकुंड है, जिसमें 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े, जिसमें बजरंगबली से लेकर महादेव से लेकर माँ दुर्गा से लेकर हर देवी देवता के यहाँ पर आपको मंदिर मिल जाएंगे, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। और जो आइकॉनिक मंदिर का जो माना जाता है, यहाँ पर मारुति भगवान बजरंगबली की वो मूर्ति जो इस रामकुंड की सबसे बड़ी शोभा मानी जाती है, वो देखिए, अगर आप उनके शीश तक वाटर का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है गोदावरी का, वो पहुंच चुका है। यानी नदी पूरी तरीके से उफान पे है। और नासिक के अब छोटी बड़ी जो गलियां हैं जो इस रामकुंड के इर्द गिर्द हैं, वहां तक पानी पहुंचना शुरू हो गया। और यही वजह है कि जितने भी आपको रास्ते आसपास से दिखाई देंगे, पुलिस ने एहतियात बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। हम जिस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, यहां पर भी पुलिस लगातार तैनात है, क्योंकि कई सारे लोग यहां पर पहुंचकर नदी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसको इंश्योर करते हुए हमें लगातार यहां पर पुलिस पेट्रोलिंग भी नजर आ रही है। और ये ब्रिज एक काफी आइकॉनिक मानी जाती है, तो यहाँ से ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, तो लोगों की भीड़ ना लगे, इसको भी इंश्योर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूरे दिन नासिक और आसपास के जो इलाके हैं, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, घोटी, इन सभी इलाकों में करीबन 150 से 200 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। और आज के दिन भी खतरा उसी तरीके का है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट पूरे नासिक जिले में जारी किया है। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में भी हालत ऐसे बने हुए हैं। सूरत में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सभी स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई। 24 घंटे में कई इलाकों में 18 इंच तक बारिश हुई है। जिले में औसतन करीब 8 इंच तक बारिश हुई। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुए।
तो गुजरात में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। सूरत में 2 दिन से बढ़ती बारिश ने पूरे सूरत का हाल बेहाल कर दिया है। जो डायमंड सिटी कहने वाला सिटी आज पूरा पूर्व में बह चुका है और सिटी में कोई भी ऐसे इलाके नहीं है जहां पर पानी नहीं भरा है। अभी यहां पर भी देख सकते हो, अभी हम यहां पर एयरपोर्ट के पास खड़े हैं। यहां पर एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता है जो सिटी का सबसे अच्छा एरिया है, वहां पर भी इतना पानी भर चुका है। कल रात से बारिश थोड़ी कम है लेकिन फिर भी पानी यहां से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर भी यहां पर आज के दिन सूरत में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल में छुट्टी दे दी गई है डीओ की तरफ से। कल ही एक जो बाहर पढ़ा गया था करिकुलर, उसमें उन्होंने क्लियर बताया था कि आज के दिन पूरे सूरत में ये बाढ़ की वजह से बच्चों को छुट्टी दी जाएगी, जिसकी वजह से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तीनों स्कूल वालों को आज के दिन छुट्टी दी गई है। कहीं इलाके ऐसे भी है जहां पर कमर से ऊपर तक पानी पहुंच चुका था और कहीं इलाकों में पूरे घर डूब चुके थे। अभी हम आगे का माहौल भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। सूरत से ध्रुव संचानिया, टाइम्स नाउ भारत। तो सूरत में लगातार बारिश से जनजीवन भी प्रभावित है। पहली ही बारिश में निगम के दावों की पोल खुल गई। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। पौष इलाकों में जलभराव से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। पौष इलाकों में भी पानी भर गया है, लोग हल्का। गुजरात में जो पिछले 2 दिनों से बाढ़ की जैसी स्थिति है उसमें खास करके कल के दिन सूरत में 18 इंच बारिश गिरी थी। कहीं इलाकों में 9-10 इंच मिनिमम से लेकर कहीं इलाकों में 18 से 19 इंच तक मैक्सिमम बारिश एक इलाके में हुई है और इसकी वजह से पूरा सूरत काफी बेहाल है। और इसके हम आपको बता दें, यहाँ पर जो खड़े हैं ये आप नंबर प्लेट्स भी काफी देख सकते हैं। यहाँ पर जो रास्ते में लोग जा रहे थे, इतना पानी यहाँ पर आ चुका था कि पानी आने की वजह से सारी नंबर प्लेट्स निकल चुकी थी और सारे यहाँ पर इकट्ठे होकर यहाँ पर रखी है। हमारे साथ यहाँ पर जाने वाले लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या करते हो आप? मैं रैपिडो पोर्टर चलाता हूँ। मतलब आप डिलीवरी बॉय हो, और क्या मतलब कितने दिनों से अभी क्या इफेक्ट चल रहा है और आपके धंधे को कितना नुकसान हुआ है? धंधे में तो बहुत सारा नुकसान हो गया है, कहीं जा ही नहीं पा रहे। पूरी जगह, सब जगह पे डिलीवरी करने जाते हैं, वहाँ पे सब जगह पानी भरा हुआ है। 2 दिन से ऐसे ही चल रहा है, बंद चल रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, डिलीवरी हो नहीं पा रही है, इसलिए ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। आज भी डिलीवरी के लिए आया हूँ, फिर भी यहाँ पे वीकेंड एड्रेस के और मेरे को जाना है तो मैं डिलीवरी कर नहीं पा रहा हूँ और पूरा पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। और एसएमसी वाला कोई यहाँ पे है भी नहीं कि कुछ कर पाए, कोई कार्ड भी नहीं है एसएमसी का भी। मतलब लोगों का रोष भी काफी है, लोग काफी गुस्से में भी है कॉर्पोरेशन के सामने। और भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। आप क्या करते हो और क्या नाम है आपका? मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। आप ड्राइवर है, तो अभी क्या हाल है 2 दिन से इस पूरे शहर में? पूरा गांव में यहाँ जाने का रास्ता बंद हो गया। अभी एसएमसी वाले यहाँ पे आके गए तो अभी कुछ करके नहीं गए। और वो मेयर साहब तो ऐसे बोल रहे थे कि सूरत में पानी नहीं बने दूंगा, तो क्या रोड ऊपर से बनाएगा वो मेयर को तो बोलो कि यहाँ पे आके देखो परिस्थिति क्या है। ये डिलीवरी बॉय है बेचारा, वो 1 रुपया मिलता होगा, 2 रुपया इसको डिलीवरी पे। लोग काफी गुस्से में हैं, पानी भरने की वजह से लोगों में दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर जाने वाले और भी लोग हमारे साथ आ चुके हैं। आप सिटी में से आ रहे हो? यस सर, सिटी में। क्या माहौल है सिटी में और पूरे सूरत की 2 दिन से क्या दशा है? सूरत में की 2 दशा हो रखी है। बारिश बहुत हुई, इसके कारण से पानी भरा, लेकिन आज स्थिति में काफी सुधार हुआ है, अभी पानी उतर गया है। 2 दिन से आपको कितनी मुश्किलें होनी? मुश्किलें तो जब बारिश इतनी हुई तो सर क्या करें, बारिश होना ही था। सुबह आज तो सब्जी और दूध भी सब डिलीवरी घर पे आई है, कल दिक्कत थी थोड़ी। मतलब कि 2 दिन से पूरा माहौल की वजह से पूरा सूरत यहाँ पर बेहाल है और लोग काफी परेशान हैं। आगे भी कहीं जगहों पर जहाँ पर पानी है वहाँ पर हम जाके आपको वहाँ पर जाके हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरत से संकेत दावेकर के साथ ध्रुव संचानिया, टाइम्स नाउ भारत। अब तस्वीर ठाणे जिले से दिखाते हैं। आफत की बारिश यहाँ जारी है, नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। ठाणे की जरा आप तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी निगाह जा रही है ऐसा लग रहा है कि सड़कें नहीं बल्कि ये दरिया हो और हर तरफ पानी ही पानी है। जहां कल तक रौनक रहा करती थी, रिहायशी इलाके हों या फिर मार्केट वाले इलाके, भीड़ भाड़ वाली जगह, हर तरफ पानी का कब्जा इस वक्त नजर आ रहा है ठाणे में। ये तस्वीरें आप देखिए, पुल पानी में समा चुका है और इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। क्या मकान, क्या दुकान, क्या खेत खलिहान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आता है। नदियां क्योंकि उफनाई हुई हैं, निचले इलाके पूरी तरीके से इस पानी में समा चुके हैं। लोगों को शिफ्ट किया गया, हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो कि आज भी अपने घर में मौजूद है, तो ऐसे में उन लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिशों में भी प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आता है। चलिए आपको लिए चलते नासिक, जहां पर लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है।
लगातार बारिश की वजह से गोदावरी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी नाले उफान पर हैं। गोदावरी नदी अब उफान पे होने की वजह से आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोदावरी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। रामकुंड इलाके के कई छोटे मंदिर हैं जो कि पानी में डूबे हुए। आप इन तस्वीरों को जरा देखें। यहाँ पर जो मंदिर हैं वो भी आपको पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। लोगों से फिलहाल नदी के पास नहीं आने की अपील की गई है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जरा देखिए, मंदिर प्रांगण आपको पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गोदावरी नदी के तट पर बने हुए मंदिर हैं छोटे छोटे, जो आधे से ज्यादा अब गोदावरी नदी में समा चुके हैं। कई मंदिरों को बंद भी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों से दूरी बना करके रखें, क्योंकि हालात आप देखें किस कदर बिगड़ते हुए जा रहे हैं। तो दिन भर हुई भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी बेहद उफान पर है। महाराष्ट्र की काशी कही जाने वाला रामकुंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इस रामकुंड के आसपास तकरीबन 50 छोटे बड़े मंदिर हैं जो कि पूरी तरह से पानी में समा। नदी में उफान को देखते हुए कुंड तक जाने वाली सभी रास्तों को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। घाट के पास के जो दुकानें हैं उनको भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अहम फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जो लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है और उसकी वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। और तस्वीरें हम आपको इस समय उफान में चल रही गोदावरी नदी, जो रामकुंड महाराष्ट्र की काशी कही जाती है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी ज्यादा रौद्र रूप में इस समय गोदावरी में उफान है, आप आवाज और तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो रामकुंड है, जिसमें 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े, जिसमें बजरंग बली से लेकर महादेव से लेकर माँ दुर्गा से लेकर हर देवी देवता के यहाँ पर आपको मंदिर मिल जाएंगे, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। और जो आइकॉनिक मंदिर का जो माना जाता है, यहाँ पर मारुति भगवान बजरंग बली की वो मूर्ति जो इस रामकुंड की सबसे बड़ी शोभा मानी जाती है, वो देखिए, अगर आप उनके शीश तक वाटर का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है गोदावरी का, वो पहुंच चुका है। यानी नदी पूरी तरीके से उफान पे है। और नासिक के अब छोटी बड़ी जो गलियां हैं जो इस रामकुंड के इर्द गिर्द है, वहां तक पानी पहुंचना शुरू हो गया। और यही वजह है कि जितने भी आपको रास्ते आसपास से दिखाई देंगे, पुलिस ने एहतियात बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। हम जिस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर भी पुलिस लगातार तैनात है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचकर नदी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसको इंश्योर करते हुए हमें लगातार यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग भी नजर आ रही है। और ये ब्रिज एक काफी आइकॉनिक मानी जाती है, तो यहाँ से ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, तो लोगों की भीड़ ना लगे, इसको भी इंश्योर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूरे दिन नासिक और आसपास के जो इलाके हैं, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, घोटी, इन सभी इलाकों में करीबन 150 से 200 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। और आज के दिन भी खतरा उसी तरीके का है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट पूरे नासिक जिले में जारी किया है। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में भी हालत ऐसे बने हुए हैं। सूरत में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सभी स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई। 24 घंटे में कई इलाकों में 18 इंच तक बारिश हुई है। जिले में औसतन करीब 8 इंच तक बारिश हुई। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुए। तो गुजरात में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। सूरत में 2 दिन से बढ़ती बारिश ने पूरे सूरत का हाल बेहाल कर दिया है। जो डायमंड सिटी कहने वाला सिटी आज पूरा पूर्व में बह चुका है और सिटी में कोई भी ऐसे इलाके नहीं है जहां पर पानी नहीं भरा है। अभी यहाँ पर भी देख सकते हो, अभी हम यहाँ पर एयरपोर्ट के पास खड़े हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता है जो सिटी का सबसे अच्छा एरिया है, वहां पर भी इतना पानी भर चुका है। कल रात से बारिश थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी पानी यहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर भी यहाँ पर आज के दिन सूरत में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल में छुट्टी दे दी गई है डीओ की तरफ से। कल ही एक जो बाहर पढ़ा गया था करिकुलर, उसमें उन्होंने क्लियर बताया था कि आज के दिन पूरे सूरत में ये बाढ़ की वजह से बच्चों को छुट्टी दी जाएगी, जिसकी वजह से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तीनों स्कूल वालों को आज के दिन छुट्टी दी गई है। कहीं इलाके ऐसे भी है जहां पर कमर से ऊपर तक पानी पहुंच चुका था और कहीं इलाकों में पूरे घर डूब चुके थे। अभी हम आगे का माहौल भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। सूरत से ध्रुव संचार, टाइम्स नाउ भारत।
तो सूरत में लगातार बारिश से जनजीवन भी प्रभावित है। पहली ही बारिश में निगम के दावों की पोल खुल गई। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। पौष इलाकों में जलभराव से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। पौष इलाकों में भी पानी भर गया है, लोग हल्का। गुजरात में जो पिछले 2 दिनों से बाढ़ की जैसी स्थिति है, उसमें खास करके कल के दिन सूरत में 18 इंच बारिश गिरी थी। कहीं इलाकों में 9-10 इंच मिनिमम से लेकर कहीं इलाकों में 18 से 19 इंच तक मैक्सिमम बारिश एक एक इलाके में हुई है और इसकी वजह से पूरा सूरत काफी बेहाल है। और इसके हम आपको बता दें, यहाँ पर जो खड़े हैं ये आप नंबर प्लेट्स भी काफी देख सकते हैं। यहाँ पर जो रास्ते में लोग जा रहे थे, इतना पानी यहाँ पर आ चुका था कि पानी आने की वजह से सारी नंबर प्लेट्स निकल चुकी थी और सारे यहाँ पर इकट्ठे होकर यहाँ पर रखी है। हमारे साथ यहाँ पर जाने वाले लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या करते हो आप? मैं रैपिडो पोर्टर चलाता हूँ। मतलब आप डिलीवरी बॉय हो और क्या मतलब कितने दिनों से अभी क्या इफेक्ट चल रहा है और आपके धंधे को कितना नुकसान हुआ है? धंधे में तो बहुत सारा नुकसान हो गया है, कहीं जा ही नहीं पा रहे। पूरी जगह सब जगह पे डिलीवरी करने जाते हैं, वहाँ पे सब जगह पानी भरा हुआ है। 2 दिन से ऐसे ही चल रहा है, बंद चल रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, डिलीवरी हो नहीं पा रही है, इसलिए ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। आज भी डिलीवरी के लिए आया हूँ, फिर भी यहाँ पे वीकेंड एड्रेस के और मेरे को जाना है तो मैं डिलीवरी कर नहीं पा रहा हूँ और पूरा पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। और एसएमसी वाला कोई यहाँ पे है भी नहीं कि कुछ कर पाए, कोई कार्ड भी नहीं है एसएमसी का भी। मतलब लोगों का रोष भी काफी है, लोग काफी गुस्से में भी है कॉर्पोरेशन के सामने। और भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। आप क्या करते हो और क्या नाम है आपका? मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। आप ड्राइवर है तो अभी क्या हाल है 2 दिन से इस पूरे शहर में? पूरा गांव में यहाँ जाने का रास्ता बंद हो गया। अभी एसएमसी वाले यहाँ पे आके गए तो अभी कुछ करके नहीं गए। और वो मेयर साहब तो ऐसे बोल रहे थे कि सूरत में पानी नहीं भरने दूंगा, तो क्या रोड ऊपर से बनाएगा वो? मेयर को तो बोलो कि यहाँ पे आके देखो परिस्थिति क्या है। ये डिलीवरी बॉय है बेचारा, वो 1 रुपया मिलता होगा, 2 रुपया इसको डिलीवरी पे। लोग काफी गुस्से में हैं, पानी भरने की वजह से लोगों में दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर जाने वाले और भी लोग हमारे साथ आ चुके हैं। आप सिटी में से आ रहे हो? यस सर, सिटी में। क्या माहौल है सिटी में और पूरे सूरत की 2 दिन से क्या दशा है? सूरत में की 2 दशा हो रखी है। बारिश बहुत हुई, इसके कारण से पानी भरा, लेकिन आज स्थिति में काफी सुधार हुआ है, अभी पानी उतर गया है। 2 दिन से आपको कितनी मुश्किलें होनी? मुश्किलें तो जब बारिश इतनी हुई तो सर क्या करें, बारिश होना ही था। सुबह आज तो सब्जी और दूध भी सब डिलीवरी घर पे आई है, कल दिक्कत थी थोड़ी। मतलब कि 2 दिन से पूरा माहौल की वजह से पूरा सूरत यहाँ पर बेहाल है और लोग काफी परेशान हैं। आगे भी कहीं जगहों पर जहाँ पर पानी है वहाँ पर हम जाके आपको वहाँ पर जाके हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरत से संकेत दावेकर के साथ ध्रुव संचान, टाइम्स ऑफ नव भारत।